बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो अ डेटा टाइप इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप जब डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो डेटा टाइप आपके पास हम क्यों यूज़ करते हैं कि वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने। अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप इज नोन एज इंस्टेंस और केस ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, जब एक डेटा टाइप का लेट सपोज आपके पास इंटीजर है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप इज नोन एज द इंस्टेंस और द केस ऑफ द डेटा टाइप। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास लेट सपोज आपके पास एक आपने डेटा टाइप ले लिया और आपने यहाँ पे ए कर दिया, तो ये ए आपके पास क्या है, ये इस डेटा टाइप का क्या है, इंस्टेंस है या इस डेटा टाइप का केस है। यानी ए आपके पास इंटीजर डेटा टाइप का इंस्टेंस है या ए आपके पास इंटीजर डेटा टाइप का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम बट ईच वेरिएबल फॉलो द रूल्स ऑफ इट्स डेटा टाइप। ठीक है, हर एक वेरिएबल का आपके पास एक यूनिक नेम होता है। ठीक है, और हर एक वेरिएबल जो है वो फॉलो करता है डेटा टाइप्स की रूल्स को। ठीक है, तो व्हेन अ वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, जब आप एक डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं तो सम मेमोरी स्पेस इज रिजर्व्ड इन द मेमोरी। ठीक है, सम स्पेस फॉर डेटा टाइप इज रिजर्व्ड इन द मेमोरी। ठीक है, अ क्लास इज लाइक अ डेटा टाइप, क्लास आपके पास एक डेटा टाइप है। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर यूज टू क्लियर अ वेरिएबल और इंस्टेंसेस। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास डेटा टाइप है जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो क्लास भी आपके पास एक डेटा टाइप है जो कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता है और इन वेरिएबल्स को नाम दिए जाते हैं इंस्टेंसेस और वेरिएबल्स। ठीक है, दीज वेरिएबल्स द वेरिएबल्स और इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी आपने लेट सपोज एक क्लास क्रिएट कर दिया, आपने लेट सपोज एक इंटीजर क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इंटीजर ए और यहाँ पे सामने आपने एक क्लास है आपके पास। ठीक है, और उस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस वन। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि यहाँ पे ये क्या है, इस डेटा टाइप का इंटीजर ए इंटीजर डेटा टाइप का आपके पास क्या है, एक इंस्टेंस है और केस है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्लास भी आप लोग आपके पास एक डेटा टाइप है और इस वन जो है ये इसका वेरिएबल है। इस वन इस क्लास का एक वेरिएबल है। ठीक है, इस वन क्लास का एक वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल को क्या नाम दिया जाता है, इस वेरिएबल को नाम दिया जाता है इंस्टेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस वेरिएबल को नाम दिया जाता है इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देख ले तो अ क्लास में कंटेंट सेवरल डेटा आइटम्स इन फंक्शंस। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कंसिस्ट ऑफ बोथ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। तो क्लास के अंदर जितने मेंबर फंक्शंस और मेंबर डेटा होता है, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो क्लास के डेटा ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस भी कहलाते हैं। ठीक है, द कंबाइनिंग ऑफ बोथ डेटा टाइप एंड फंक्शन इनटू वन यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। वन यूनिट में आप इसको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप डेटा मेंबर्स और मेंबर डेटा को डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को आप एक यूनिट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है आपके पास इंकैप्सुलेशन और ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन द मेमोरी। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो वो मेमोरी में उसके लिए जगह रिजर्व होती है जो डेटा मेंबर्स है आपके पास। ठीक है, ईच ऑब्जेक्ट हैज अ ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज अ यूनिक नेम। हर एक ऑब्जेक्ट का आपके पास यूनिक नेम होगा। ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उनके नाम डुप्लीकेट हो जाए। हर एक ऑब्जेक्ट का आपके पास यूनिक नेम होगा। द नेम ऑफ एनी द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, अगर आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है, आपके पास अगर एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, और स्टूडेंट क्लास का लेट सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस वन, तो यहाँ पे इस तरह नहीं होना चाहिए कि दोनों को आप इस वन का नाम दें। नहीं नहीं, आपने दूसरे को इस टू का नाम दिया। ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएट करता है एक क्लास का सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को। यानी एक क्लास है स्टूडेंट क्लास, इसमें दो ऑब्जेक्ट है एस वन एस टू, अगर आप यहाँ पे एस वन दोनों को एस वन कर दे तो ये रिकमेंडेड वे नहीं है। ठीक है, आपने इस तरह नहीं करना। द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में भी सेम और डिफरेंट। हाँ, इस तरह हो सकता है कि उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स है उसके आप डिफरेंट और सेम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के नेम को आप सेम नहीं रख सकते। द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर इन ऑब्जेक्ट इज अ नॉन स्टेट और ऑब्जेक्ट।
ठीक है। और जो वैल्यूज़ होते हैं डेटा मेंबर्स की, ठीक है, उसको आप स्टेट कहते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। द फंक्शन इन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ फंक्शंस, दे आर आल्सो नोन एज मेथड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको आप मेथड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। द मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोसेस एंड एक्सेस द डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो मैंने आपको बताया कि मेंबर फंक्शन का काम ये होता है कि मेंबर डेटा को एक्सेस कर सके या उसको प्रोसेस कर सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये अगर आप देख लें इस फिगर को, अगर आप लोग देख लें तो फिगर के अंदर आप यहाँ पे लिखा गया है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी स्टेट और बिहेवियर, ठीक है। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बाइक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और बाइक की आइडेंटिटी ये है कि उसका एक नेम है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी हो गई। फिर इसके बाद अगर आप मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का स्टेट हो सकता है, जिस तरह डॉग का मैंने बताया था कि उसके बिहेवियर, उसके फंक्शंस होते हैं और उसकी स्टेट होते हैं। तो बाइक का कलर आपके पास हो सकता है, मॉडल हो सकता है, इसके अलावा मुख्तलिफ और एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आप बाइक की बिहेवियर को देख लें तो बाइक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी बिहेवियर आपके पास ड्राइव, ब्रेक है, एक्सीलरेट है, ये इसके फंक्शन है, ठीक है। तो आपके पास हर एक ऑब्जेक्ट के आपके पास तीन किस्म की चीज़ें हो सकती है, आइडेंटिटी हो सकती है, उसकी स्टेट हो सकता है और उसकी बिहेवियर हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक और डायग्राम है, आप इनको थोड़ा सा देखिए, ठीक है। आपके पास एक क्लास है और क्लास के आपके पास क्लास का नाम आपके पास स्टूडेंट है। क्लास के आपके पास स्टेट हो सकता है, मैंने बताया कि स्टेट होता है, इस स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है, इस स्टूडेंट का एज भी हो सकता है, इस स्टूडेंट का कलर भी हो सकता है और इसका सेक्स भी हो सकता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है, जेंडर आप कह सकते हैं उसको। तो ये इस स्टूडेंट क्लास की स्टेट्स है, इसकी डेटा मेंबर्स है, इसका डेटा है, इसकी एट्रीब्यूट्स है, इसकी प्रॉपर्टीज है। स्टूडेंट आपके पास एक क्लास है। तो अगर इस स्टूडेंट के इस स्टूडेंट क्लास के अगर आप बिहेवियर्स को देखें, यानी ये स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये ईटिंग कर सकता है, ड्रिंकिंग कर सकता है और रनिंग कर सकता है, ये इसके बिहेवियर्स हो गए। यानी स्टूडेंट आपके पास एक क्लास है जिसकी ये प्रॉपर्टीज है और जिसकी ये बिहेवियर्स है, जिसकी ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोग देख ले इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट में अगर आप लोग देख ले तो जॉन की स्टेट्स को हम इस स्टूडेंट के हम स्टेट्स को पहले इनिशियलाइज करते हैं, उनको डिक्लेयर कर देते हैं। तो जॉन इसका नाम है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, नेम जॉन है, उसकी वैल्यू जॉन है। एज है, दूसरी प्रॉपर्टी एज है जो कि 12 है, उसकी वैल्यू 12 है। कलर उसका कलर एक और प्रॉपर्टी है जो कि फेयर है। सिक्स इसका मेल है, जेंडर इसका मेल है। जो जॉन कैन ईट मोर, जॉन कैन ईट ड्रिंक मोर, जॉन कैन रन फास्ट, ये उसके एक्शन है, ठीक है। तो जॉन आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इसकी ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दूसरा है सोफिया, इसका नाम है, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज है और ये इसके फंक्शन है। यहाँ पे फिर आप देखिए थर्ड वन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस क्लास का थर्ड वन, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, और हर एक ऑब्जेक्ट सिंगल ऑकरेंस को या सिंगल इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इसके प्रॉपर्टीज है और ये इसके फंक्शन है। ये देखो आप डेली लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास के हमने ऑब्जेक्ट बनाए, तीन ऑब्जेक्ट बनाए और हर एक जो ऑब्जेक्ट है फिर आपके पास प्रॉपर्टीज हो सकते हैं और उसके फंक्शन, प्रॉपर्टीज और फंक्शन, तीन फंक्शन है और आपके पास चार इसकी प्रॉपर्टीज है, तीन फंक्शन है और चार आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये हो गए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जाते हैं डिक्लेयरिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास के, हम किस तरह ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास का, ठीक है। So the object of a class are declared in similar way is the variables of any data types, structures, any data or structure are declared. जिस तरह हम नॉर्मली डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं या स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते थे, तो आप ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड, मैंने आपको बताया था जब आप क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ मेमोरी में कुछ स्पेस रिजर्व नहीं होता, ओनली इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन हाउ इट्स ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक, इसका ऑब्जेक्ट कैसे होगा। When an object of a class is declared, memory space is reserved for an object. जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास के लिए मेमोरी रिजर्व होती है। द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज गिवन बिलो। आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे क्लास का नाम लिखना होगा, फिर आपने ऑब्जेक्ट का नाम, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो फिर आपने उनको सेपरेट करना होगा बाय कॉमर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट क्लास द स्टेटमेंट इज रिटन इज, आपके पास सपोज स्टूडेंट एक क्लास है, तो स्टूडेंट क्लास का आपने इस वन एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अगर आपके पास इस टू भी है तो यहाँ पे कॉमा लगाए और एक और ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है।
So in the above statement, one object, namely S1, is declared of student class. It is the declaration of an object that actually creates an object in the memory, जो कि memory के अंदर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास क्लास आपके पास एक फुल फ्लेज डेटा टाइप है। चलो मैं पहले इस तरह करता हूँ कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको कर लेते हैं ताकि आप लोग इसको देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे आपके पास क्लास था, क्लास का नाम आपके पास डेट है। तो इस डेट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है, डेट क्लास। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आप मेन फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं और मेन फंक्शन से बाहर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मैंने मेन फंक्शन के अंदर बनाया है, तो आपने क्या करना होगा, आपने करना होगा क्लास का नाम, ठीक है, जो भी क्लास का नाम है, क्लास का नाम D1, डेट1, अगर आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट है D2 कर दें, D3 कर दें, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल ऑकरेंस को रिप्रेजेंट करता है, हर एक ऑब्जेक्ट क्लास का सिंगल ऑकरेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए क्लास के ऑब्जेक्ट्स के हाउ टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे कह रहा है कि अ क्लास इज़ अ फुल फ्लेज डेटा टाइप। अ क्लास इज़ अ टाइप लाइक इंटीजर इन डबल। जिस तरह हम ये करते हैं, अगर आप लोग देखें तो हम ये करते हैं इंटीजर ए, ठीक है, और फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया फ्लोट, ठीक है, फ्लोट बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ दिस, तो आप लोगों का आंसर होगा कि डेटा टाइप है, और सॉरी वेरिएबल है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये क्या है, तो आप लोग कह देंगे कि ये आपके पास डेटा टाइप है। फिर यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ दिस, तो आप लोग कहते हैं कि आपके पास एक वेरिएबल है और ये उसका डेटा टाइप है। तो यहाँ इसी तरह क्लास भी आपके पास एक फुल फ्लेज डेटा टाइप है। देखो मेरे पास क्लास का नाम है स्टूडेंट और इसके मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3। तो ये आपके पास एक डेटा टाइप है। जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि स्ट्रक्चर आपके पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो क्लास भी आपके पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये उसकी वेरिएबल्स है और ये इसकी वेरिएबल्स है, ठीक है। तो यू कैन हैव अ वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप, आप क्लास टाइप का वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन हैव अ पैरामीटर्स ऑफ अ क्लास टाइप, अ फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अ क्लास टाइप, ठीक है। पैरामीटर्स में भी आप इसको पास कर सकते हैं, आप रिटर्न भी कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। एंड मोर जनरली यू कैन यूज द क्लास टाइप लाइक एनी अदर डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्लाइड की समरी ये है कि क्लास आपके पास एक फुल फ्लेज डेटा टाइप है। आप क्लास की वैल्यूज को, आप क्लास क्लास के जो वेरिएबल्स है उसको आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को पास भी कर सकते हैं, उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक सिंपल डेटा टाइप। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।